हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो कौन सी विश आपकी पूरी होने वाली है? क्या चीज़ या क्या पर्सन, कौन पर्सन ऑब्वियसली, या क्या आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है, आपकी लव लाइफ में भी और आपकी जर्नल लाइफ में भी। जो भी यहाँ पर रीडिंग में मैं देखूँगी आपको बता दूँगी कि क्या किस चीज़ की एंट्री होने वाली है आपकी लाइफ में। आपकी कोई विश पूरी होने वाली है। लेट्स सी, देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक आज 3 ग्रुप्स हैं, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक है ग्रुप नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ। 11 से लेकर 20 तक ग्रुप नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ। एंड 11 से 20 एंड फिर 21 से लेके भूल गई थी 21 से लेके 31 तक ग्रुप नंबर 3, ठीक है। तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। अच्छा, चाहें तो आप वही वाली मेरी बात कि इंट्यूटिवली अगर आप पिक कर सकते हो तो ये जो 3 डेक्स यहाँ पर रखी हुई हैं उससे भी पिक कर सकते हो, या तो फिर ये ब्यूटीफुल से स्टोन्स हैं जो मैंने ग्रुप वाइज रखे हैं। ये वाला देखो, सिट्रीन है, रोज़ क्वार्ट्स, ब्यूटीफुल पिंक, येलो, पिंक एंड ब्लैक, ये देखो, ठीक है। तो चाहे तो इन 3 स्टोन के थ्रू भी मेडिटेट करना, थोड़ी देर आंखें बंद करो, देखो और वीडियो को पॉज करो, और अगर ऐसा कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के साथ जा सकते हो, ठीक है। बट एक चीज़ का खास ख्याल रखना कि ये जर्नल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 1 से लेकर 10 तक, और अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा स्टोन विद दिस डेक चूज़ कर लिया है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं कि कौन सी आपकी ऐसी विश पूरी होने वाली है। क्या आपकी लाइफ में इंटर होने वाला है, आपकी लव लाइफ में, आपकी जर्नल लाइफ में। लेट्स सी। तो हम इन्हीं कार्ड्स से शुरुआत करेंगे। आज मैंने ऑरिकल्स रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और देखना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं आपकी लव लाइफ के भी बारे में बताऊँ। हु इज़ एंटरिंग इन योर लव लाइफ, तो इसमें से देखेंगे फिर उसमें से। ओके, रेडी। सो इनसिक्योरिटी, क्योंकि मुझे इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करना है ना, तो मैं अलाइनमेंट इनको ऐसे सही से रख रही हूँ, मतलब नीचे रख रही हूँ। विजडम, ओ माय गॉड, अमेजिंग। रिजेक्शन, ओके, गुड वर्क। एक और लेंगे यहाँ से, डिस्कवरी। यहाँ पर है डेस्टिनी। नाउ लेट मी सी। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स, डिवाइन मैस्कुलाइन। ओह, पहले से ही हुए थे ये वाले। सर्विंग डेली, ओके। पैसा तो आने वाला है। कुछ लोगों के यहाँ पर जो साइकिल है वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान थे पैसे रुपए को लेकर। ढेर सारी मनी, पावर उनकी लाइफ में इंटर हो रहा है, ठीक है। नेगोशिएटर, ओके। बार्गेनिंग और बैगिंग, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। एंड यहाँ पर है डाइवोर्स फाइनल।
इसको क्लैरिफाई करते हैं इनको। वाई दिस इनसिक्योरिटी इज़ हेयर। अच्छा, क्लैरिफाई करने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दूँ। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है, पैसे रुपए को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर, फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपके पास कोई मतलब जैसे होता है ना कि ढेर सारा पैसा मतलब कुछ ऐसा आने वाला है, ये मतलब एंट्री होने वाली है। आप कुछ कर रहे हो, अपने विजडम को पहचान रहे हो आप, अब आपको मतलब आप कुछ तो ऐसा कर रहे हो अपनी लाइफ में जो वो साइकिल धीरे धीरे, वो साइकिल जो है जिस साइकिल में आप चल रहे थे वो मुझे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब आप ये भी चीज़ आप देखोगे कि जो लोग आपसे दूर भागते थे, या जो लोग आपसे कतराते थे, या जो लोग जिन लोगों को आप बैगिंग करते थे, ठीक है, मैं एक ये चीज़ बोलूँगी टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो वो लोग अब आपको जो है वो बैगिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे बॉल जो है वो आपके कोर्ट में फाइनली आ चुका है। वो जो एक साइकिल होता है ना, उससे आपने ख़ुद को बहुत खूबसूरती से निकाला हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे से आप निकाल रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन उनकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। डजन मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, एनर्जीज़ को मैं रीड कर रही हूँ तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है वो कोई फीमेल भी हो सकती हैं जो अपनी एनर्जीज़ में, वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी होती है, ठीक है, एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। कुछ फीमेल्स में भी होती हैं और कुछ मेल्स में भी। तो अगर आप मेल देख रहे हो तो आप अपनी डिवाइन मैस्कुलिन से मिलने वाले हो। जो भी पर्सन है वो या तो वो इंटर करने वाली हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फाइनली आपने अपनी लाइफ का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन है जो कि लेना है, या ले चुके हो, या आप डिसाइड कर चुके हो, या तो वो चीज़ हो चुकी है। किसी की डाइवोर्स वगैरह का कोई इशू चल रहा था, कोई केस चल रहा था, आप उस जगह से बाहर निकलना चाह रहे थे, वहाँ से निकलते हुए दिख रहे हो। फाइनली आपको वो जो एक फाइनली आपके हिस्से में वो चीज़ आएगी, मतलब कि फाइनली आपको एक मिल जाएगा क्लोजर, ठीक है, वो भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपका पाला किसी डिवाइन मैस्कुलिन से पड़ा था और आपकी उनसे शादी भी हो चुकी थी, डाइवोर्स, ठीक है, हो चुका था, आप सेपरेट हो चुके थे, ये पर्सन दोबारा एंट्री करने की कोशिश करेंगे आपकी लाइफ में, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से बंधे हुए थे जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल और नामुमकिन लग रहा था आपको, कि ये ऐसा हो नहीं सकता, नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। बार बार वो पर्सन आता था और बार बार आपने उसको ठीक है, माफ़ किया, फिर से ज़िंदगी में जगह दे दी। फाइनली आप समझने लगे हो। क्यों समझने लगे हो वो मैं अभी क्लैरिफाई करूँगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फाइनली आप चीज़ों को अब ठीक से समझने या जानने लगे हो, या आपका माइंडसेट अब उस मतलब कोई चीज़ ऐसी आपने ज़रूर डिस्कवर की है, कोई चीज़ ऐसी ज़रूर आपने, या तो आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ चुका है या आने वाला है, या आपका इंट्यूशन आपसे कह रहा है कि नहीं, इस साइकिल को प्लीज़ कंप्लीट करो, इधर से दूर हटो। जब इधर से दूर हटोगी या हटोगे, इस साइकिल को कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद आगे आपका डेस्टिनी बहुत अच्छा है, या आपका अपना इंट्यूशन आपसे कहता है। तो दैट्स वाई आप उस साइकिल से बाहर निकलना चाह रहे हो। आप में से मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को अब रियलाइज़ हो रहा है कि मैं एक अनहेल्दी जगह पर हूँ, अनहेल्दी रिलेशनशिप में हूँ जहाँ से मुझे निकलना है, ठीक है। तो डेस्टिनी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान किया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पर आपके लिए कुछ, वो हम चेक करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि क्या है, ठीक है। वाई दिस इनसिक्योरिटी इज़ हेयर, वाई दिस इनसिक्योरिटी इज़ हेयर। ओके, 3 ऑफ कप्स, एनलाइनमेंट की एनर्जी क्यों है यहाँ पे,
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स. Why this wisdom is here? इनिशियल्स भी चेक करेंगे हम, जो भी ये पर्सन हैं आपकी लाइफ में जो इंटर करने वाले हैं, इनका हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे. द डेविल, ओ माय गॉड. एक और लेंगे यहाँ पर, द एम्प्रेस. डेविल के साथ एम्प्रेस. एक डेविल के साथ एम्प्रेस कैसे रह सकती है? सोचो ज़रा, सोचो. वाई दिस रिजेक्शन इज हियर? चाहे वो कोई मेल हो फीमेल हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं यहाँ पर एनर्जीज रीड कर रही हूँ और मैं आपकी एनर्जीज पे हूँ, क्योंकि आप मेरे व्यूअर्स हो, आप मेरी फैमिली मेम्बर हो, आप सब लोग, तो आप मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. वो वाला पर्सन नहीं जिसके लिए मैं रीड कर रही हूँ. तो यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, तीनों ही ले लूँगी. ठीक है. यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स, यस आ गया ना. डेविल का रिजेक्शन को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स ने. 6 ऑफ पेंटिकल्स, डिस्कवरी, द टावर. यस, ठीक है, हो गया. तो वाई दिस डेस्टिनी इज हेयर? बॉटम एनर्जी में डेस्टिनी क्यों है? द स्टार. वाओ, अमेजिंग अमेजिंग. डाइवोर्स क्यों है यहाँ पर? फाइनल डाइवोर्स, ये क्यों है यहाँ पर? एक चाहिए मुझे, ये ले लूँगी. नाइट ऑफ सोर्स. सो यहाँ पर जो बॉटम एनर्जी है वो है क्वीन ऑफ कप्स. यार कम ऑन. क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड फिर एम्प्रेस. यानी क्या कर रहे हो आप? ठीक है. तो यहाँ पर लीब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. कैंसर की स्कॉर्पियो की एनर्जी स्ट्रॉन्ग लग रही है मुझे यहाँ पर. और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस भी है. ठीक है. सारे ही साइंस होते हैं, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली बर्थ चार्ट में होते हैं ना, वो मैं बता देती हूँ आपको. जैसे कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग लग रहा है मुझे यहाँ पर. एक्वेरियस बहुत स्ट्रांग लग रहा है. कैंसर और स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रांग लग रहा है. देखो अब मेरी बात सुनो. जैसे मैंने कहा, फाइनली आप किसी चीज़ को डिस्कवर कर चुके हो. ठीक है. आपकी समझ में आ चुका है. कहते हैं ना कि चलो देर है दुरुस्त है, लौट के बुद्धू घर को आए. कि यार मैं किसी ऐसे इंसान से डील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्पेशली कर रही हूँ बोलूँगी, क्योंकि फ़ीमेल का यहाँ पर ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है. एम्प्रेस की एनर्जी है. आप मेल हो, आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो सकते हो. आप अपनी किसी डिवाइन मैस्कुलिन से, जो भी हैं उनसे डील कर रहे हो, वो डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है जो भी हैं वो लेडी. और अगर आप फीमेल हो तो ऑब्वियसली यहाँ पर आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो कि प्लेयर है, या जो जिसकी नज़र में फीलिंग्स की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी, बल्कि जो फीलिंग्स को एक कचरा समझता है. ठीक है. टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है. मतलब किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पर. ये बंदा खूबसूरत बहुत है और उसको अपनी खूबसूरती पर बड़ा प्राउड भी है, नाज भी है कि भाई मैं तो कोई चीज़ हूँ. तो एक एम्प्रेस डेविल के साथ कैसे डील कर सकती है? सोचो ज़रा. डेविल के साथ एम्प्रेस आया है, या एक जगह डेविल है और दूसरी जगह एम्प्रेस है. हालांकि ये डेविल है बड़ा खूबसूरत बहुत ही अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है. ब्राउन, लाइट सी ब्राउन आइज़ हैं इस डेविल की. डेविल ही बोलूँगी क्योंकि इस पर्सन की एनर्जीज ऐसी आ रही हैं. तो उसके साथ टकरा गई एक एम्प्रेस. और एम्प्रेस का काम क्या होता है? एम्प्रेस एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और एक मदरली एनर्जी में होती है. ठीक है. जो कि अगले बंदे को इतना प्यार करती है. और यहाँ तो एम्प्रेस के साथ साथ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी है. यानी कि एक ऐसी, मतलब क्वीन ऑफ कप्स, आपने बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि इंसान किसी को प्यार देता है, आपने उस प्यार को अनलिमिटेड कर दिया. यानी कि एक तो
मदरली एनर्जी भी दिखाई, ठीक है, जहाँ आपको मतलब जहाँ उनको ज़रूरत होती थी वहाँ पर आपने उनको एक मदरली एनर्जी भी दिखाई, ठीक है, मदर की तरह कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, ये क्या, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मतलब बहुत बाबूश होना, ऐसी टाइप की एनर्जी है। और फिर दूसरी जगह क्वीन ऑफ कप्स, यानी कि बेइंतहा मोहब्बत, आपने इस पर्सन से बेहद मोहब्बत की है, हद से ज़्यादा, बल्कि मैं कहती हूँ कि मोहब्बत की जगह आपने तो इश्क कर लिया इस पर्सन से। लेकिन आपको ये नहीं था पता शायद कि मैं एक डेविल से डील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर मैं एक प्लेयर जो फीलिंग्स को नहीं समझता। देखो ये जो समझदार लोग होते हैं ना, जो अक्लमंद लोग होते हैं, जो लोग दुनियादारी को ज़्यादा प्रैक्टिकल लोग मैं कहूँगी, वो लोग कभी भी प्यार नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वो लोग सिर्फ आप यूज़ करेंगे या टाइम पास कर लेंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक़ नहीं होता कहीं दूर दूर तक इमोशंस के साथ। वो लोग तो सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। और जो हम जैसे लोग होते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा, क्या कहूँ, मतलब फिर वो फिर यूज़ ही किए जा रहे होते हैं, ठीक है। हमारी फीलिंग्स के साथ कोई अगले बंदे को कोई हमारी फीलिंग्स के साथ कोई नाता नहीं होता है। तो आपका कुछ यहाँ पर ऐसा ही सिलसिला मुझे दिखाई दे रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स। लेकिन अब क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ पर देखो जितनी भी एनर्जीज़ यहाँ शुरू में आई हैं, ख़ास तौर पे ये डिस्कवरी की एनर्जी है, रिजेक्शन की एनर्जी है, विजडम की एनर्जी है। देखो फाइनली आपको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो रही है इन दिनों में आप काफ़ी सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को रिलीज़ कर रहे हो। और इन दिनों में आपको एक चीज़ और भी क्लैरिफाई हो रही है कि यार बस मतलब बहुत हो चुका, ठीक है। मतलब मैंने बहुत प्यार दिया है, बहुत उस पर्सन को ये, लेकिन मैंने हमेशा उसको अपनी लाइफ में रखा है, मैंने हमेशा उसको माफ़ भी किया है, मैंने बार बार उसको देखो जगह मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पर्सन की आपकी ज़िंदगी में कोई और जगह लेगा, जगह कोई नहीं ले सकता है। ये जगह तो कोई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जगह कोई और ले नहीं सकता है, वो हम दे नहीं सकते। लेकिन हाँ, एक टाइम आता है जब हम समझ जाते हैं कि हम उसकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखते, या बेहतर है कि हम अपने पीस के लिए फिर अपने आप को उधर से दूर कर दें। तो आपने कहीं ना कहीं अपना प्यार देना अब बंद कर दिया है। क्वीन ऑफ कप्स ने अपने प्यार पर ढक्कन लगा दिया है और अब वो क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में जा रही है, यानी खुद पर फोकस कर रही है या कर रहे हैं, खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद पर फोकस कर रहे हैं, अपने पेंटिकल्स पर, अपने पैसे पर, अपनी एनर्जीज़ को वेस्ट करना बंद कर दिया है। क्योंकि फाइनली आपको अचानक से एक होता है ना कि यार मैं क्या कर रही हूँ या मैं क्या कर रही थी, ठीक है। फाइनली आपको वो चीज़ रियलाइज़ हो चुकी है। और आपके इस रियलाइजेशन के पीरियड से वो जो अगला बंदा है वो हो रहा है इनसिक्योर अब, ठीक है। वो इनसिक्योर हो रहा है क्योंकि उसको लगता है कि आपकी लाइफ में शायद कोई और आ गया है, या अब आप उसको उस तरह प्यार नहीं दे रहे हो। अब क्वीन ऑफ कप्स ने प्यार देना बंद कर दिया है। अब आप उसको इस तरह से गुड मॉर्निंग के मैसेजेस नहीं भेजते हो, या अब आप उसको बार बार खुद से मैसेज नहीं करते हो। पहले तो मैं थोड़ा सा इधर उधर हो जाता था तो फ़ौरन मैसेज आ जाता था, अब आप नहीं करते हो। तो भाई देखो, इक्वल गिव एंड टेक तो नहीं था ना प्यार में। 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक था ही नहीं। प्यार क्या होता है? इक्वल गिव एंड टेक होता है ना। इक्वल गिव एंड टेक नहीं था तो आपने अपनी वैल्यू को समझा कि भाई होता है ना कि मेरी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। और आपने इस पर्सन की लाइफ में ना एक ये चीज़ बड़ी सडनली की है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। इस बंदे को एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आप इस तरह से करोगे, और आपको भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि आपके आगे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। और बिलीव मी, इस पर्सन को लिटरली इस पर्सन ने आपको काफ़ी बार ये भी रिजेक्टेड फील करवाया है, काफ़ी बार, एक बार नहीं। आपको ऐसा फील हुआ कि यार मैं तो रिजेक्टेड हूँ। मतलब इस पर्सन ने ना आपकी एनर्जीज़ को लो करके रख दिया है, सच्ची बता रही हूँ। और फाइनली आपको अब समझ आ रहा है कि नहीं, मैं रिजेक्टेड क्यों हूँ भाई, मैं रिजेक्ट करूँगी अब या करूँगा। मैं नहीं हूँ रिजेक्टेड, मैं एम्प्रेस हूँ, मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हूँ। तो अब ये पर्सन आपको इस तरह देखते हैं जैसे कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल बंदी हो गई है, या पैसा कमा रही है, खुद पर ध्यान दे रही है, और अनएक्सपेक्टेडली चेंज हो गई है। और अब यहाँ पर जो डेस्टिनी को स्टार ने यहाँ पर क्लैरिफाई किया, यानी कि वो डेस्टिनी आपको वो देने वाली है, वो पर्सन आपकी लाइफ में इंटर करने वाली है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखो अब ये मैनिफेस्टेशन आप इस पर्सन के लिए भी कर रहे हो। अगर आप मुझे पता है आप बहुत प्यार करते हो इनसे, तो आप चाहते हो कि यही बंदा आ जाए लेकिन सुधर कर आ जाए,
ठीक है। तो डेस्टिनी उस पर वर्क कर, यानी अगर ये बंदा आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है, तो ये सुधर कर आपको मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, डाइवोर्स एंड फाइनल को क्लैरिफाई किया है। इसका मतलब क्या है? सिंपल इज़ दैट कि डाइवोर्स का मतलब ये भी है ना कि देखो, ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। जिन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया या जिनके साथ आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया या डाइवोर्स हो चुकी है, लेट से अगर ये आपके हस्बैंड है तो ये चाहते हैं कि दोबारा से शुरुआत हो। मतलब दोनों के, अब ये तो बहुत रेयर है, बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा कि आपके हस्बैंड ही हैं, लेकिन ये कोई पर्सन भी हैं पास्ट के, ठीक है, आपके, जिनको अब इनसिक्योरिटीज़ फील हो रही हैं कि आप दूर चले जा रहे हो, आप दूर होते जा रहे हो। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे डेस्टिनी कुछ और ही प्लान कर रही है। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में मुझे इंटर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ डेस्टिनी आपको कुछ और भी दे रही है। यानी कि वो चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की है या कर रहे हो, अब वो मैनिफेस्टेशन पैसे का भी हो सकता है, पैसा भी इंटर कर रहा है, ठीक है। आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत सारा ढेर सारा पैसा आए, तो वो भी आ रहा है। और अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि कोई ऐसा पर्सन आए जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, तो वो भी आ रहा है। मुझे फ़िलहाल यहाँ पर एक ही बंदा नज़र आ रहा है, यही डेविल की एनर्जी में। हो सकता है इस पर्सन को अपने कुछ इश्यूज़ हों, इसको अपनी ही कुछ इनसिक्योरिटीज़ हों, इसको अपने ही कुछ एडिक्शंस हों। ये उन एडिक्शन से बाहर, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको पता नहीं है, अभी छुपी हुई है, ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपको अभी रिवील आपके सामने नहीं हुई है, कुछ ऐसे एडिक्शंस इस पर्सन को हों जो आपको नहीं पता। तो ये वो शायद आपको बताना चाहते हैं। लेट्स सी कि ये क्यों आ रहे हैं, ये वापस से री एंट्री या नई शुरुआत आपके साथ क्यों करना चाह रहे हैं। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप लोग बिल्कुल नो कांटेक्ट में नहीं हो, थोड़ी थोड़ी बात होती है, लेकिन अब आपने इतना ज़्यादा केयर करना वो बंद कर दिया। अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो। तो अब इस पर्सन को इनसिक्योरिटीज़ हो रही हैं, दूर से आपको देखते हैं, आपके सारे जो भी चीज़ें आप स्टेटस वगैरह डालते हो, हर चीज़ पर इनकी नज़र पड़ी रहती है, लेकिन ये परेशान है बंदा। हालांकि ये, अगर देखो, इस पर्सन के पास अगर दूसरे कोई ऑप्शंस भी हैं, वहाँ पर इसका दिल नहीं लग रहा, इसका दिल घूम फिर कर अपनी एम्प्रेस की तरफ आता है। तो ये बंदा डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी में है। सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है बाय द वे ये आपके ऊपर ये पर्सन। लेट्स सी कि क्यों एंट्री कर रहे हैं आपकी लाइफ में, या क्यों दोबारा आपको देखो, ऐसे लोग दोबारा आपको वादे वफाएं करते हैं, फिर आते हैं, फिर प्यार मोहब्बत की बात करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और फिर से वही। तो इस पर्सन को, ठीक है, आपका दिल है अगर आप आने देना चाहते हो, बट मैं ये देखना चाहूँगी कि इनकी एंट्री आखिर फिर से क्यों हो रही है। और भी कुछ देखेंगे हम आपके लिए, लास्ट में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे। एट ऑफ वेंड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन आपका सोशल साइड बहुत ज़्यादा चेक करते हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे ये लाइक करें ना करें, कमेंट्स दें या ना दें, बात करें ना करें, बस देख के फिर छोड़ दें, लेकिन करते ज़रूर। 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लिटरली रिजेक्शन फील हो रही है। यस, 4 ऑफ कप्स, इस पर्सन को लगता है कि आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अब आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। अब आपकी लाइफ में शायद बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, पैसा आ गया है, कोई बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, अब आप उनके साथ खुश हो, अब आप उनके साथ इंजॉय कर रहे हो। आप अगर वो आते हैं आपके पास तो आप उनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। 6 ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, लेकिन ये पर्सन जो है वो 8 ऑफ वेंड्स ये आपसे बात करना चाहते हैं और ये भी कहना चाहते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूँगा। ये बंदा गिव अप नहीं करेगा, बाय द वे, बहुत ज़िद्दी बंदा है ये, आपके ऊपर ये गिव अप नहीं करेगा, घूम घूम के आएगा, जो भी करेगा। लेकिन क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे लगता है ये बंदा अपने ही ट्रॉमा में फंसा हुआ है। पेज की एनर्जी है, इमैच्योर भी बंदा दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन आपको स्टॉकिंग कर रहा है लगातार, एक नई शुरुआत करना चाहता है, बात भी करना चाहता है आपसे किसी मामले को लेकर, अपने किसी एडिक्शंस को लेकर या अपने किसी पुराने ऐसी चीज़ को लेकर जो शायद इनको लगता है कि आप सुनोगे तो इनको रिजेक्ट कर दोगे, गुस्सा हो जाओगे आप, लेकिन ये हिम्मत करके आपको बताएंगे, ठीक है। विद इस 4 ऑफ कप्स अगर आप यहाँ पर देखो कि ये देखो, ये जो है डॉल, ये इस जार के अंदर बंद है, चाबी सामने पड़ी हुई है, लेकिन ये जार के अंदर बंद है। यानी मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के आपको चूज़ ना करने की एक वजह रही होगी, ये अपने कार्मिक्स से डील कर रहे हैं। या तो ये पर्सन अपने कार्मिक्स, इनके आसपास बहुत सारे कार्मिक्स हैं, कोई भी हो सकते हैं इनके
जो भी हैं उनसे ये डील कर रहे हैं, और ये वहाँ से चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं कि निकल के आपकी तरफ आया जाए, इसीलिए ये उस एनर्जी में चले जाते हैं और आप इनको फिर वो प्यार देना वो सब चीज़ें बंद कर देते हो। बट कसूर मुझे इसका भी नहीं लग रहा है, क्योंकि ये तो बंद है, ये तो चाहकर भी चाबी उठाकर अपने आप को आज़ाद नहीं कर सकता। ये बंद है दुनिया के रस्म व रिवाजों में, बड़े बड़े ऐसे उसूलों में या फैमिली ट्रॉमास में, कहीं ना कहीं ये बंदा बंद है जो वो चीज़ आपको नहीं दे सकता जो वो चाहता है देना, लेकिन दे नहीं रहा। इसीलिए ये प्लेयर एनर्जी में चला गया था, इसीलिए ये गलत राह पर निकल गया था, और आपने एम्प्रेस, आपने इसको सही रास्ते पर लाया है। लेकिन अभी भी देखो प्रॉब्लम स्टिल देयर, जो आप दोनों के बीच प्रॉब्लम है चाहे वो कुछ भी हो वो वही है स्टिल। लेकिन ये आप और ये पर्सन, देखो ये पर्सन जो है ना अपने कार्मिक से डील कर रहे हैं, इनके आसपास बहुत सारे कार्मिक्स हैं जो वहीं रहेंगे स्टिल, लेकिन एटलीस्ट आप दोनों एक अच्छे फ्रेंड बन सकते हो, मतलब आप दोनों की एक अच्छी फ्रेंडशिप इस पर्सन में कोई कमी पेशी देखो इस पर्सन में नहीं है कुछ, इसके आसपास के लोग हैं, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। तो ये यहाँ पर जो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया या रिजेक्शन आपको फील करवाया तो ये वजह थी, ये वजह है, ये किसी न किसी ट्रॉमा में फंसे हुए, इनका अपना ही कोई ट्रॉमा चल रहा है, इनके अपने ही मसले मसाइल चल रहे हैं, ये वहाँ पर फंसा हुआ है बंदा, तो वो वहाँ से निकल नहीं पाएगा ये। तो प्रॉब्लम तो स्टिल वहीं रहेगी, चाहिए आपसे बात करें, फिर से आएंगे, बात करेंगे, आप फिर से आपका प्यार उमड़ आएगा, लाजमी बात है, लेकिन वो प्रॉब्लम वहीं रहेगी। तो ये होगा कि जस्ट एज अ फ्रेंड बनकर पूरी ज़िंदगी अगर रह सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। मैं कोई आपको सजेस्ट कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैं आपको कोई ऐसी सलाह दे रही हूँ, मैं खिलाफ़ हूँ ऐसे रिलेशनशिप के, और अगर मैं होती तो मैं नहीं करती, नहीं, आई एम सॉरी। लेकिन अगर आप कर सकते हो तो बेशक, यानी मतलब अच्छे दोस्त बन सकते हो, ठीक है, फ्रेंडशिप एज अ फ्रेंड बन सकते हो, आप उनको अपनी बातें शेयर कर सकते हो, बहुत अच्छे इंसान हैं ये, लेकिन ये भटक गए हैं, भटका हुआ बंदा है ये। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा शुरू से कोई ऐसा था या ये नहीं, ये भटक चुका है, और इस भटके हुए बंदे को एम्प्रेस अपनी लाइन पर लेकर आ चुकी है, क्वीन ऑफ कप्स अपनी लाइन पर लेकर आ चुकी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल उसको समझा चुकी है कि मुझे, हेलो एक्सक्यूज़ मी, मुझे तुम्हारे ये ड्रामे नहीं चाहिए, ना ही मुझे तुम्हारे ड्रामों की ज़रूरत है, ना मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत है, ना तुम्हारी खूबसूरती की ज़रूरत है। ओके, रहना है तो ढंग से रहो, वरना जाओ, वरना मैं टावर मूवमेंट लाने में देर नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, बात को समझ लो। और वो चीज़ ये भली भांति समझ चुके हैं, और अब ये डर भी रहे हैं आपको खोने से। इनको लगता है कि मतलब इनको अब खुद रिजेक्टेड फील हो रहा है कि आपने उनको रिजेक्ट कर दिया है, या आप कहीं और खुश हो, आप नए फ्रेंड्स बना रहे हो, आप लोगों से बात कर रहे हो, डिस्कवर कर रहे हो, काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, आप क्रिएटिव होते जा रहे हो, आपने अपनी ज़िंदगी में कोई न्यू बिगिनिंग्स कर दी हैं, ठीक है। तो ये दोबारा आपसे बात करना चाहते हैं, ये एंट्री करना चाहते हैं आपकी लाइफ में। इनिशियल्स भी देखेंगे, लेकिन आपके लिए कुछ गाइडेंस, कुछ एडवाइस भी देख लेते हैं पहले। बाउंड्रीज, हैप्पीनेस, देखो अपनी खुशी चाहते हो, बाउंड्रीज सेट करो, हेल्दी बाउंड्रीज सेट करना, हीलिंग अपनी करो, ठीक है, क्योंकि या तो ये पर्सन हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, अभी प्रॉपर हील नहीं हुए हैं, या तो आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, तो उस प्रोसेस को ख़राब मत करना, ठीक है। हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखना। अगर ये आते हैं, जो कि आएंगे, इंटर करेंगे, वो तो है ही है पक्का, तो आपसे बात करने की भी कोशिश करेंगे ये, ठीक है, बात करो, बेशक करो। जैसे मैंने कहा कि ये आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट रखना चाहते हैं, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो जो प्रॉब्लम है इनकी, जो कार्मिक मसले मसाइल हैं, जो ये बंदा कहीं फंसा हुआ है, जो भी हो सकता है, फैमिली, कास्ट, कल्चर, जो भी मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, तो ये वहीं पर फंसा रहेगा, वो स्टिल प्रॉब्लम स्टिल देयर, लेकिन आपके साथ वो एक रखेगा ज़रूर कि हाँ तुम मुझसे दूर मत हो, या तुम मुझे रिजेक्ट मत करो, या तुम्हें खोन मतलब इतना बड़ा वो ये बंदा आपको खोने से भी बहरहाल डरता है। लेकिन अगर ये आते हैं तो आप अपनी खुशी और अपनी पीस के लिए कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखना, क्योंकि अगर आप फिर से वही दोबारा बहुत ज़्यादा प्यार देने लगोगे, लव, तो ये फिर से वैसे ही हो जाएंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने अपनी खुशी को देखना है यहाँ पर, और कुछ हेल्दी बाउंड्रीज सेट करके रखनी है। उन बाउंड्रीज़ को टापना नहीं है जब तक कि आप अच्छे से हील्ड नहीं हो जाते हो, वरना वो हीलिंग प्रोसेस आपका रुक जाएगा, और फिर से वही टेंशन, एंजाइटी, रोना धोना ऐसी सिचुएशन लगी रहेगी।
तो क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आपको वो दे रही है, और ये भी आपसे कहा जा रहा है कि आप हीलिंग प्रोसेस में हो, ठीक है। तो अगर अभी तक मुझे कोई और इंसान आपकी ज़िंदगी में अभी एंट्री करते हुए दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन वो इंटर करेगा, वो इसीलिए करेगा क्योंकि आप हीलिंग, एक तो आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हो, दूसरा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन को, ठीक है, जो आपकी लव लाइफ को चेंज कर दे। तो अगर ये आते हैं तो वो प्रोसेस, अगर आप इनको बाउंड्री सेट नहीं करोगे तो वो प्रोसेस रुक जाएगा। तो हेल्दी बाउंड्री सेट करना, अपनी खुशी को देखना, खुश रहना, और यहाँ पर भी बटरफ्लाई है तो ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजर रहे हो। देन उसके बाद यहाँ पर देखो डेस्टिनी आपको कुछ ना कुछ तो देने वाली है, ठीक है। तो लेट्स सी इनिशियल्स, और देखो स्माइली फेस, बहुत ढेर सारी खुशियाँ आपके पास आने वाली हैं। पैसा कुछ लोगों को मिलने वाला है, कोई प्रपोजल आ सकता है, यहाँ पर किसी का मैसेज आएगा। ये काफ़ी रोमांटिक होके बहरहाल आपसे मैसेज भी करेंगे, मैसेज ये करेंगे आपको, बहुत ही रोमांटिकली बातें करेंगे। तो यहाँ पर F है, G है, O है, Z है, मेरी सोना, मेरी बाबू, फलाना ढिमकाना, सोना बाबू फिर बाद में याद भी नहीं आती। SQNMOGFP, ठीक है, ये सारे W Z, तो ये हैं जी इनके इनिशियल्स, ठीक है। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 11 से लेके 20 तक है, या फिर ये ब्यूटीफुल सा पिंक रोज़ क्वार्ट्ज का जो स्टोन है आपने चूज़ किया है विद दिस ब्यूटीफुल डेक, तो देखते हैं कि क्या आपकी विश पूरी हो रही है, या फिर कौन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, क्या आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है, आपकी लव लाइफ में, या रोमांटिकली या प्लेटोनिक, जो भी, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। क्या एंट्री हो रही है? तो सबसे पहले हम ये वाले कार्ड्स देखेंगे, इनमें से मैं 3 कार्ड्स निकालूंगी। ओहो, खुद ही आ गए। तो यहाँ पर है ग्रिप, साइलेंस, नॉन एक्शन, अवेयरनेस, फाइंडिंग आउट, कमिंग टू द लाइट, ठीक है, रियलाइजेशन। एंड यहाँ पर जो है बॉटम में वो है ऑफर, प्रपोजल एंड कमिटमेंट। ओह माय गॉड, वाओ। लेट्स सी यहाँ पे क्या है आपके लिए, कौन इंटर कर रहा है आपकी लाइफ में, और क्या एंट्री हो रही है, कौन सी ऐसी विश आपकी पूरी हो रही है, कौन है। यूजिंग ऑल योर सेंसेस, ओह, स्पेशली योर 6th सेंस, ओके। तो कोई तो है यहाँ पर जो आपके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच रहा है, कोई तो है, ठीक है, जो इंटर करना चाह रहा है आपकी लाइफ में, या कर चुका है या फिर बहुत जल्दी करेगा। ये 2 कार्ड्स आए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। वेयर डू यू, क्या है, डिवोशन, ओके, ठीक है। ये क्या है, समटाइम्स सुपरफिशियल इज इनफ, वाओ, ओके। स्टे इन शैलो वाटर्स, वाओ। आपको कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा एडमायर करता है, बहुत ज़्यादा, डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो। एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ऑब्वियसली जनरल रीडिंग है, हर चीज़ रेजोनेट नहीं होगी, लेकिन यस यू आर, एक मिनट, इलेक्ट्रीफाइंग, ओ वाओ, ये तो देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, वो याद है ना, ये सॉन्ग आपको पता है कौन सा है? ये आपको देखते ही इनके दिल में गिटार बजना शुरू हो जाते हैं। ये पर्सन डेफिनेटली आपके कहीं वर्क प्लेस पर हो सकता है, या फिर ये आपको कहीं सोशल साइड पर देखता है, ठीक है। गेट रेडी, यस, गेट रेडी टू विन, लुक एट दिस।
यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। आपको पता भी नहीं है कि आप किसी के मन में बहुत हद से बढ़कर जगह बना चुके हो। अल्टीमेट यहाँ पर है जी, ड्रीम बिग इट विल ऑल वर्कआउट। देखो क्या है कि एक पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, जो आपकी लाइफ में इंटर करना चाहता है, आपको दूर दूर से देख रहा है, आप बस वो साइलेंस है, आप उसकी फीलिंग्स को लेकर शायद कंफ्यूज्ड हो। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, जो कि मुझे लगता है, आपको एक फीलिंग आती है, वो आपको मिक्स सिग्नल देते हैं, आपको फीलिंग आती है कि यार ये बंदा क्या चाह रहा है या क्या मतलब इसके मन में चल रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये बंदा साइलेंस है, खामोश है, चुप है। क्योंकि इस बंदे को, ये बंदा शायद अभी, देखो ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, ठीक है, आपको देखते ही एकदम इस पर्सन को करंट लगना शुरू हो जाते हैं, यू नो, इनको लगता है कि आप तो इलेक्ट्रीफाइंग, इनके आसपास इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे होते हो। तो यू नो, आप इनकी नज़रों में जब झांकते होगे तो आपको लगता होगा कि यार ये नज़रें तो बहुत कुछ बता रही हैं, बड़ी प्यारी सी इनोसेंट सी नज़रें हैं। अगर ये मेल है तो आई डोंट नो ये आपकी कोई छवि है, थोड़े से दुबले पतले से, टेढ़ी मांग है और ब्यूटीफुल सी ब्राउन आइज़ हैं, जो कि बड़े ही छुप छुप के आपको देखते रहते हैं। लंबी सी नाक है, ना ज़्यादा लंबे हैं ना ज़्यादा छोटे हैं, बिल्कुल नॉर्मल हैं। पैंट और शर्ट्स पहनते हैं, कैजुअल नॉर्मल ड्रेसिंग इनको पसंद है। वैसे ये फुल सूट भी पहन लेते हैं अगर कहीं ऐसी जगह पार्टी शार्टी में जाना हो तो। और अपने लुक्स को लेकर बहुत सेंसिटिव है ये बंदा, अपने लुक्स को लेकर बहुत ज़्यादा यू नो, जिम करना, अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना, हेल्दी खाना, इस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। और कुछ भी नज़र आ रहा है मुझे, बूट्स पहनना का इनको बड़ा शौक है, ब्लैक, ब्राउन, रेड जॉगर्स, या रेड जॉगर्स नज़र आ रहे हैं मुझे। आई डोंट नो, कुछ बूट्स नज़र आ रहे हैं मुझे, ब्लैक, उसके ऊपर एक क्लिप लगा हुआ है, ब्राउन बूट है, उसके साइड में एक कुछ लगा हुआ, आई डोंट नो, बहुत ही ब्रांडेड लग रहे हैं मुझे। मतलब है ये बंदा काफ़ी पहुंची हुई चीज़। तो ये बंदा आप पे नज़र रखे हुए भाई, और ये बंदा सीरियस है, ये कोई टाइम पास नहीं करना चाहता आपके साथ कि ये आए और टाइम पास करे, ठीक है, ये सीरियस है बंदा। और ये देखो, ये इसीलिए भी टाइम पास नहीं करना चाहता क्योंकि इस पर्सन के साथ भले ही ये बहुत खूबसूरत हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी इस पर्सन के साथ लोगों ने बड़ा टाइम पास किया है, इसका दिल ऑलरेडी दुखा हुआ है। तो जब इसको पता नहीं था कि आप जैसा कोई पर्सन इसकी ज़िंदगी में इंटर कर लेगा, लेकिन जब से इन्होंने आपको देखा है ये बंदा बेचैन है, इसको समझ में नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ इतना अट्रैक्टेड क्यों है, या क्यों आपको इतना ज़्यादा एडमायर कर रहा है, या क्यों इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहा है, वो उसको खुद भी समझ में नहीं आ रही है। इसीलिए ये बंदा चुप है, खामोश है, क्योंकि ये चुप करके अपनी उन फीलिंग्स को समझने की कोशिश कर रहा है खामोशी से। ये बताना नहीं चाह रहा है अभी, जब तक कि इसको रियलाइज़ नहीं हो जाता। तो ये अपने आप पर ग्रिप रखे हुए, मतलब इसने अपनी फीलिंग्स पर अभी ग्रिप रखा हुआ है कि इतनी जल्दी मैं उसको कैसे बताऊं, या पता नहीं वो क्या रिएक्ट करेगी या करेंगे। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं कि कौन है ये पर्सन जो आपकी लाइफ में एंट्री कर रहे हैं। बाय दिस यूजिंग ऑल सेंसेस, ये बंदा अपनी पूरी कोशिश कर रहा है, पूरे सेंसेस लगा रहा है अपनी, जो स्पेशली जो इस पर्सन की जो सिक्स सेंस है वो इसको बार बार आपकी तरफ यू नो पुश करती है। तो ये बंदा पूरी कोशिश में लगा पड़ा है कि आखिर माजरा क्या है, और हम देखते हैं कि माजरा क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले की एनर्जी है यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स एंड द सन। ओ माई गॉड, सो ब्यूटीफुल, द सन एंड 3 ऑफ वैंड्स, वाह। और क्लैरिफिकेशंस लेते हैं, कौन है ये एंट्री कर रहे हैं जो पर्सन, और क्यों एंट्री कर रहे हैं, इनकी इंटेंशंस क्या है ये भी चेक करेंगे, और इनके इनिशियल्स भी देखूंगी ताकि आपको गाइडेंस भी देखूंगी, ताकि आपको और ज़्यादा यू नो एक क्लैरिफाई हो जाए चीज़। द हर्मिट, यस, ये बंदा हर्मिट मोड में है, सेल्फ अवेकनिंग की तरफ है, अपनी सोल को सर्च कर रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं ये पर्सन। लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी स्ट्रांग पर्सनैलिटी दिख रहे हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। स्ट्रांगली अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर मुझे वर्गो, लियो, यहाँ पर अभी तक मुझे वर्गो और लियो स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। द टावर, कैंसर भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, सॉरी। टेम्परेंस, लीब्रा, ओ माय गॉड, बैक टू बैक मेजर अरकानास, द सन, हर्मिट, द टावर, टेम्परेंस, क्या हो क्या रहा है यहाँ है। एस ऑफ कप्स, बिल्कुल मैंने कहा ना, फ्रेश न्यू बिगिनिंग, बिल्कुल कोई फ्रेश पर्सन। अगर आप सिंगल हो, आप सिंगल रहने वाले बिल्कुल भी नहीं हो, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। कोई है पर्सन जो जिसका प्यार आपके लिए यूँ बह रहा है, अब उमंड के बह रहा है, ये देख रहे हो, एस ऑफ कप्स,
ये पर्सन आपको लव की ऑफ़र करना चाहते हैं बाय द वे, और ये सीरियस है। जैसे मैंने पहले आपसे कहा ना कि ये बंदा सीरियसली एक लव ऑफ़र, एक कमिटमेंट की ऑफ़र देना चाहता है, ऑफ़र, प्रपोजल, कमिटमेंट। ये बंदा खेलने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हुआ, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी बहुत सारे लोग गेम्स खेल चुके हैं, इसके अपने ट्रॉमास कुछ चल रहे हैं, या इनके अपने कोई फैमिली इशू चल रहे हैं, या लेट्स से इस पर्सन की अपनी लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आ चुका है, ठीक है। तो ये उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान है बंदा। मुझे ऐसा भी पता नहीं क्यों फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है, या कोई इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये उधर से निकलना चाहते हैं। इसीलिए इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स को बड़ा ही टेम्परेंस यानी बहुत ही कंट्रोल करके रखा हुआ है। बहुत ही ग्रिप है इस पर्सन की अपनी फीलिंग्स के ऊपर, कि ये समझता, मतलब सोचता बहुत कुछ है आपके लिए, लेकिन कर नहीं पाता है। हर्मिट की मोड की एनर्जी है, ये बंदा स्लो मूविंग पे चल रहा है। ये बंदा अपनी सोल सर्च कर रहा है कि मेरी सोल आखिर क्या चाह रही है, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं इस बंदी या बंदे से क्या चाह रहा हूँ, मुझे क्यों इसमें इतनी ज़्यादा दिलचस्पी होने लगी है, ना जान ना पहचान में तेरा मेहमान, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ। तो वो इसीलिए हो रहा है कि हो सकता है सन की एनर्जी, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, आप दोनों जो हो वो सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो। दैट्स वाई इस पर्सन को फील, और आपको भी फील होता होगा अगर आप इस पर्सन को जानते हो। मुझे लगता है आप लोग इस पर्सन को जानते हो, बट कुछ लोगों के लिए अभी ये पर्सन आपके सामने आए नहीं है, सिर्फ दूर से आपको सोशल साइड से, या फिर जहाँ आप वर्क करते हो, 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, आपको ये इस तरह देखते हैं कि आप कितने मतलब इंडिपेंडेंट हो, आप कितने क्यूट हो, आप इतने खूबसूरत हो, देख रहे हो, क्यूट से, और अपना कमा रहे हो, आपको किसी की परवाह नहीं है, आप किसी की परवाह नहीं करते हो। अगर ये पर्सन बहुत खूबसूरत है, चार्मिंग या अट्रैक्टिव है, और इस पर्सन को बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कमेंट्स करते हैं और मैसेजेस करते हैं और पीछे पीछे भागते हैं, तो आप नहीं भागते हो। ये पर्सन देखता है कि आपकी एनर्जीज तो बिल्कुल चेंज हैं, आपको इतनी परवाह नहीं, आप इतनी परवाह नहीं रखते, आप इतनी टेंशन नहीं रखते हो, आप अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल टेम्परेंस की एनर्जी में रखते हो, यानी कि बहुत बैलेंस रखते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ये बंदा आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपको ये दिखा नहीं रहा, आपको लगेगा कि नहीं, आपको ऐसा फील हो रहा हो, आप इनको देख भी नहीं रहे हो आते हुए, आपको लग रहा होगा कि नहीं ये, और मतलब नहीं, लेकिन आपको हैरत होगी और एक टावर मूवमेंट, आपको एक झटका लगेगा कि ओ माय गॉड, मतलब ये पर्सन सच में मतलब मेरी इंट्यूशन सही थी इस पर्सन के लिए। इस तरह की एनर्जी है, यानी टावर। और अनएक्सपेक्टेडली ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ये भी बता दूं, जब ये अपनी हर्मिट मोड से बाहर निकलेंगे, जब इनको अवेयरनेस आएगी, अचानक इस बंदे को एक रियलाइजेशन होगी, और सन की एनर्जी, तब इस बंदे को अंदर ही अंदर एक खुशी फील होगी, और ये एंट्री करेंगे आपकी लाइफ में एक नए खूबसूरत से एस ऑफ कप्स, बिल्कुल फ्रेश एनर्जी है। लेट्स सी कि जब ये एंट्री करेंगे तो इनकी इंटेंशंस क्या होंगी आपको लेकर। जब ये एंट्री करेंगे तो इनकी इंटेंशंस क्या होंगी आपको लेकर। 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा थे। 1-2 इस तरह से दीजिए प्लीज़, यूनिवर्स प्लीज, यूनिवर्स एंजल्स गाइड कर दीजिए। ठीक है, ये आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, द स्टार, पेज ऑफ कप्स, वाओ, एस ऑफ कप्स। देखो, जो इनकी इंटेंशंस होंगी वो ये होंगी कि इनको ऐसा फील होगा कि आप इनकी लाइफ में ना 3 ऑफ पेंटिकल, एंड यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, और यहाँ पे भी किंग, 10 ऑफ वैंड्स था। तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, तो ये पर्सन आपके साथ वर्क करना चाहेंगे। ठीक है, इनकी इंटेंशंस ये होंगी कि ये आपको आपकी कोई विश है अगर, तो वो उस विश को पूरा करने में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप कोई वर्क करना चाहते हो, कोई काम करना चाहते हो, कोई जॉब करना चाहते हो, आपका ड्रीम जॉब है, आपकी विश है कि मैं ये जॉब करूं, मेरा ड्रीम, ये पर्सन उस ड्रीम को पूरा करने में आपकी पूरी हेल्प करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस पर्सन के बहुत असरदार है ये पर्सन, मतलब इस पर्सन का बहुत ज़्यादा दबदबा है, या बहुत जान पहचान बहुत है। ठीक है, मतलब काफ़ी अच्छी हाई स्टेटस, हाई पोजीशन पर ये बंदा लग रहा है कि ये जब देखेगा कि आपकी विश है, ये कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, या देखेंगी तो ये हेल्प करेंगी, चाहे आपको बताएं नहीं, लेकिन पीछे से ये आपकी हेल्प करवा देंगी या करवा देंगे। ठीक है, किसी को कहकर। तो ये एक विश की तरह भी एक आपकी लाइफ में आ रहे हैं कि आपकी काफ़ी सारी विशेस पूरी होंगी इनके आने से, ये भी दिख रहा है मुझे। द स्टार की एनर्जी है ना, आपकी विशेज़ हैं, कुछ आपके ड्रीम्स हैं, आपके गोल्स हैं, और वो इस पर्सन के आने से पूरे हो रहे हैं। कुछ बोझे हैं आपके ऊपर, कुछ बहुत मसले खड़े हुए हैं आपकी लाइफ में, वो ये बोझ हल्के करने के लिए आ रहे हैं। ये पर्सन मतलब जेन्युइनली आपकी
जेन्युइनली, बस जेन्युइनली आपकी लाइफ में सॉरी हाँ इंटर कर रहे हैं, मतलब एक सच्चाई के साथ। ये पर्सन कोई, मैं बहुत जज्बाती नहीं हो गई हूँ इस बंदे की एनर्जीज़ को लेकर, या मतलब मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो रही हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अपने जज्बातों को रोक नहीं पा रही हूँ, कहीं पर रुक नहीं रहे हैं। ओके फाइन, थोड़ा सा टाइम दो बस। ये बंदा बहुत अमेजिंग है, ये बंदा खुशी लेकर आ रहा है। आई मीन यू आर सो लकी सन, जो भी है ये बंदा या बंदी, बिल्कुल फ्रेश न्यू बिगिनिंग है ये, नया पर्सन, कोई पास्ट का कोई कचरा नहीं है यहाँ पर। आई एम सो सॉरी पर मैं कचरा ही बोलती हूँ ठीक है, क्योंकि उनके आने से ज़िंदगी में खुशी 2 पल की होती है, उसके बाद फिर वही चक्कर शुरू हो जाता है। ये पर्सन आपके साथ सीरियस है, इतना कदर कि ये आपको शादी मैरिज प्रपोज़ल तक भी देगा, क्योंकि कमिटमेंट ऑफ़र प्रपोज़ल आपके पास आ रहा है। आपकी टेबल पर ये चीज़ें रखेगा, सॉलिड चीज़ें रखेगा आपकी टेबल पर, ऐसी चीज़ें नहीं रखेगा कि आप रिजेक्ट कर दो। और इस वजह से ये पर्सन सोच समझ कर, अभी साइलेंस है, खामोश है, सोच समझ कर आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि ये खेलना नहीं चाहता आपके साथ, ये एक सीरियस कमिटमेंट के साथ आना चाहता है। और अनएक्सपेक्टेड आएगा ये भी मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने आएगा, क्योंकि टावर की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी ज़िंदगी बदल कर रख देगा, ऐसे जो होता है ना टावर एकदम हिल जाती है ज़िंदगी, ऐसे हिला के रख देगा, मतलब बिल्कुल टोटली चेंज हो जाओगे आप। वो दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। एज भी इनकी छोटी है, बहुत मासूम सा फेस है इनका, छोटी एज है, या तो बहुत ही मासूम से दिखते हैं, छोटी आपसे छोटे हो सकते हैं ये। बहरहाल ये आपको कोई वर्क ऑफर भी आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में 3 ऑफ पेंटिकल, या कोई पर्सन, आप कोई बंदा है जो आपको वर्क ऑफर भी दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आप बहुत, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, आप बहुत अच्छे से वो वर्क कर सकते हो, तो वर्क की ऑफ़र भी आ रही है आपके पास। जब ये इंटर करेंगे ना आपकी लाइफ में, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अपने साथ बोझा अपनी ले आएँ, अपने कार्मा का या अपने जो भी इनका पास्ट में था वो बोझ ले आएंगे, लेकिन स्टार की एनर्जी है, आप इनको रिलीज़, वो बोझ आप इनका रिलीज़ करोगे। ये देख रहे हो, ये बंदा बोझ उठाए हुए है और ये यहाँ से उनको रिलीज़ कर रही है, इसका फेस इधर है। ये इसीलिए भी शायद अभी मुंह पीछे करके आपसे खड़े हुए, आपका सामना नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुछ बोझ इनकी लाइफ में हैं, कुछ मसले हैं इनकी लाइफ में, या तो मतलब कोई और इनको आई डोंट नो, या कोई इनका पास्ट में कोई ट्रॉमा रहा है और वो अभी तक इनकी जान नहीं छोड़ रही हैं या छोड़ रहे हैं, आई डोंट नो, कोई इनकी एक्स है या जो भी हैं, उधर भी इनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, शायद इस वजह से भी ये थोड़ा सा देरी कर रहे हैं। बट एक चीज़ तो इनको समझ आ चुकी है कि आपके साथ कोई ना कोई इनका कनेक्शन ज़रूर है, वो ये रियलाइज़ कर रहे हैं, वो रियलाइजेशन इनको होगी, डिवाइन टाइमिंग पर सब कुछ सही हो जाएगा। बट ये पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं, ये तो पक्का है, क्योंकि हम रीडिंग ही यही कर रहे हैं कि एंट्री कौन कर रहा है, और गुड लक के साथ, बेस्ट विशेस के साथ, आपकी विशेस पूरी करने के साथ, ऐसे ही नहीं, बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है। लेकिन ये बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको अपनी फीलिंग्स पर ग्रिप हासिल है, बहुत टेम्परेंस की एनर्जी है, दिल में कितना भी दर्द होगा दिखाएगा नहीं, जताएगा नहीं, ऊपर से आप इसको ऐसे देखोगे कि फ्रेश छोटू नन्नू मुन्नू सा बच्चा, फ्रेश क्यूटू सा, सॉफ्ट सा लाइफ पर्पस, वाओ। तो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस ये है कि ये जो पर्सन है ये आप दोनों का लाइफ पर्पस सेम है, ठीक है। फाइनली आपको इस पर्सन के आने से आपको फ्रीडम मिलेगा, ठीक है, और आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझ में आएगा कि यार मैं आपके स्पिरिट आपको ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप बहुत सारे नंबर्स वगैरह देख रहे हो या ड्रीम्स देख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर यहाँ पर मून की एनर्जी, और मैं जो रीडिंग कर रही हूँ वो न्यू मून पे ही कर रही हूँ, तो न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मून पर ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को शायद ना रोक पाएँ और आपसे कांटेक्ट करें, कि यहाँ पर फुल मून की एनर्जी, और अभी जो हम रीडिंग कर रहे हैं ये मैं न्यू मून की एनर्जी में कर रही हूँ, ठीक है। तो मैं अपने सेकंड चैनल पर भी रीडिंग डालूंगी न्यू मून की, कि न्यू मून में क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है या आपकी लव लाइफ में, सेकंड चैनल पर डालूंगी आज, तो वो भी जाइएगा देखिएगा ज़रूर। तो ये पर्सन आपको फ्रीडम फील करवाएंगे। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में बंधे हुए हैं या कहीं और किसी
मसलों में पड़े हुए हैं, ये पर्सन आपको उन चीज़ों से फ्री करेगा। आपको आपका लाइफ का जो पर्पस है वो ये समझाएंगे। और आपके स्पिरिट्स तो आपको इस पर्सन के लिए ऑलरेडी गाइड कर रहे हैं। बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। ठीक है, तो यही थी आज आपकी रीडिंग। ओह नहीं, अभी मैं इनके इनिशियल्स भी देखूंगी, मैं भूल गई। ये मैंने कहा था मैं लास्ट में देखूंगी। हाँ चलो ये भी ले लेते हैं। तो Z है यहाँ पर, ये क्या है, ये कैट है। अच्छा, इनके पास कैट हो सकती है या आपके पास, या फिर बहुत इंट्यूटिव और बबली टाइप के पर्सन है ये। ठीक है, X है, T है, M है, यहाँ पर R है, K है। अब आप बोलेंगे मैम ये तो हमारा X ही है और वो नया बन के आ रहा है। आई डोंट नो, हो भी सकता है, आप जिस तरह भी ले लीजिए उस रीडिंग को, बट मुझे यहाँ पर एकदम फ्रेश रीडिंग दिख रही है। फ्रेश न्यू पर्सन है ये। ठीक है, हो सकता है आप इस पर्सन को थोड़ा थोड़ा जानते हो या फिर जानते ही नहीं हो। Z है यहाँ पर, मतलब अजनबी, मुझको इतना बता दिल मेरा क्यों परेशान है। चलें जी, रीडिंग को यहीं पर वाइंड अप करते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है, ठीक है, या फिर ये वाली डेक, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 21 से लेके 31 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, एंट्री कर रहा है, कौन सी विश आपकी पूरी हो रही है, किसके थ्रू ये विश पूरी हो रही है। कोई पर्सन है, रोमांटिकली भी हो सकता है, प्लेटोनिक भी हो सकता है, क्या चीज़ आपकी लाइफ में इंटर कर रही है, लेट्स चेक इट आउट। और अब हम यहाँ से मैं कुछ ये देखूँगी कि आपकी लव लाइफ में क्या है। ठीक है, ये वाले कार्ड्स से, तो 3 कार्ड्स यहाँ से देखेंगे और फिर हम वहाँ से देखेंगे इन ऑरिकल्स से जो आपने चूज़ किए हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे, इनको क्लैरिफाई करेंगे। लास्ट में हम इनिशियल्स भी देखेंगे अगर किसी पर्सन की एंट्री हो रही है तो आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी क्या कार्ड्स आते हैं। पहला कार्ड आ चुका है, दूसरा भी आ चुका है, तीसरा भी आ चुका है, और तो नहीं है ना, नहीं, ठीक है। तो यहाँ बॉटम में है रिकॉलिंग, मेमोरीज, रिटर्निंग। ओ अच्छा, रिटर्निंग किसकी, फैमिली, अबाउट टू रिवील, कन्फेस, लव। ओ वाओ, वाओ, ब्यूटीफुल। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि किसकी एंट्री हो रही है, क्या एंटर हो रहा है आपकी लाइफ में, कौन सी विश, कौन सा ड्रीम आपका पूरा हो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कुछ और कार्ड्स भी दे दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है जी, पास्ट लाइफ्स। ओ माय गॉड, ओ वाओ, पास्ट लाइफ्स। और यहाँ पर क्या है, द रिचनेस विद इन। ओके, लेट्स सी, इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग हो रही है। मुझे देखना है कि क्या है ये, कौन है ये पर्सन, कौन है ये पर्सन जिसके साथ आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ठीक है, जिस पर्सन के साथ आपका एक सोल बॉन्ड, एक टाई है, सोल टाई है। ठीक है, लीव बिहाइंड व्हाट इज़ नो लॉन्गर यू। किसकी एंट्री हो रही है, किसकी एंट्री हो रही है, प्लीज़ बता दीजिए। ट्रांसजेंडर, एक और, होप। और यहाँ पर जो है बॉटम में वो है शेयरिंग योर विजडम, ग्रोथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है। जो लोग बिल्कुल सिंगल हैं उनकी लाइफ में लव, प्यार, मोहब्बत एंट्री होने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपका किसी के साथ कोई कनेक्शन बन सकता है, लव का, प्यार का, मोहब्बत का। अब ये फ्रेंडशिप में भी हो सकता है, फ्रेंड जोन में भी हो सकता है, फ्रेंडशिप भी हो सकती है आपकी, लेकिन
यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है मुझे कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाने वाले हो और उसके साथ आपकी आगे जाके इतना बॉन्ड मुझे इतना ब्यूटीफुल और इतना एक परफेक्ट बॉन्ड लग रहा है आप दोनों का कि ये फैमिली तक जाएगा, यानी आप दोनों मिलकर एक फैमिली क्रिएट करोगे, ठीक है। और कुछ लोग जो यहाँ पर मुझे देख रहे हैं वो लोग सिंगल हैं, यानी सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है। इनके बच्चे हैं, आप उनका देखभाल करते हो, ध्यान करते हो, चाहे आप सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, देख रहे हो यहाँ पर सिंगल फादर हैं। तो आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा, ये एक फेस है जो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंटर होने वाला है जो इस फेस में, इस साइकिल में आपका साथ देगा या देंगी, ठीक है। और अच्छा, कुछ लोगों की लाइफ में उनकी फैमिली मेंबर में से कोई इंटर होने वाला है, ठीक है। आपकी फैमिली में से कोई किसी की आपकी लाइफ में एंट्री होने वाली है, आई डोंट नो, पर यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कार्ड सही है, हाँ सही है। अब और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है विद दिस एनर्जी लव अफेयर, सर्चिंग, ओ माय गॉड। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कोई पर्सन था आपकी लाइफ में, ठीक है, आपके होते हुए, मतलब उसने आपको चीट किया है, आपसे चीज़ें छुपाई गई, ऑनलाइन लुकिंग फॉर इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड्स। अब ये पर्सन ऑनलाइन आपकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठे कर रहा है, आपको सर्च कर रहा है, आप उसको शायद कहीं पर मिल नहीं रहे हो ऑनलाइन, क्योंकि उससे आपका खात्मा हो चुका, सब खत्म हो चुका था। उस वक्त ये पर्सन शायद प्लेयर एनर्जी में था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, इस पर्सन को समझ नहीं आया, इस पर्सन ने आपको रिप्लेस किसी और के साथ किया, या इसने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, या इस पर्सन ने आपके होते हुए आपको किसी और के साथ भी अफेयर चलाया, ये भी हो सकता है। अब इस पर्सन को आपके साथ वो जो मेमोरीज़ थी दोनों की, वो याद आ रही हैं मेमोरीज़, और ये बंदा रिटर्निंग वापस आना चाहता है आपकी लाइफ में। ये आपको सर्च कर रहा है, पागलों की तरह ढूंढ रहा है आपको, सोशल साइट पर इधर उधर सर्च कर रहा है। जिस तरह पहले आप पागलों की तरह इनको ढूंढते थे, उसी तरह ये पागलों की तरह आपको ढूंढ रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बंदे को होप है, होप्स नहीं हारी हैं इसने, इस बंदे को होप है कि अगर ये आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप इनको वो जगह वापस दोगे, और इनका ऐसा लग रहा है जैसे आप दोनों के बीच, या तो यहाँ पर ये है कि आप दोनों के बीच एक सिचुएशनशिप थी, या आपके फ्रेंड थे, या फ्रेंड जोन में रखा हुआ था और कहीं और इनका था, ठीक है। तो इस पर्सन को समझ में नहीं आया कि आप इनके आप इनका सोल टाई हो, आपके साथ इनको आगे चलना है, वो समझ में नहीं आया इस पर्सन को। आप इनके ट्रू लव हो, वो समझ में नहीं आया। अब इस पर्सन को समझ आ रहा है, जबकि आप दोनों एक दूसरे से दूर हो, अलग हो, ठीक है। ये पर्सन कन्फेस करने के लिए आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ये री एंट्री हो रही है, एंट्री नहीं हो रही है, री एंट्री हो रही है। और जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री हो रही है, मतलब काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, आप सिंगल पेरेंट्स हो, कितने अच्छे फादर हो या कितनी अच्छी मदर हो, ये पर्सन अब रिवील करने वाले हैं अपनी फीलिंग्स को आपके सामने, अपने लव को, अपनी फीलिंग्स को। और अगर आपने एक फ्रेंड बन के कुछ टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा था, बिताया था, और बीच में आपको किसी चीज़ को लेकर कोई झगड़ा हो गया, मन मुटाव हो गया, दूरियां आ गई, तो ये पर्सन उन यादों को ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। ये आपको सोशल साइट पर भी काफ़ी चेक करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आपकी सारी प्रोफाइल्स वगैरह जो हैं वो प्राइवेट हैं, तो कहीं पर देख नहीं पाते हैं आपको, लेकिन इनको होप है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका इस पर्सन से, बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कन्फ्यूजन, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मसला है यहाँ पर, कोई इजी कनेक्शन नहीं है ये। हो सकता है थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो, कास्ट कल्चर हो, कुछ भी हो सकता है, या ये खुद सिंगल पेरेंट्स हो, इनको पता था कि शायद हम आगे जाके नहीं मतलब एक फैमिली क्रिएट नहीं कर पाएंगे, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, मेरे बच्चे नहीं मानेंगे, तो ये बंदा अकेला है अभी, अब बच्चों को अकेला संभालने वाला। इसको लगता था आप इसको चूज़ नहीं करोगे, या हो सकता है कि आप इसके बच्चों को चूज़ नहीं करो, माँ जैसा या बाप जैसा प्यार ना दे सको, तो डर गया था ये पर्सन। लेकिन हाँ, आपके साथ इसका कनेक्शन ज़रूर था। एक होता है ना कि अनसॉल्व मिस्ट्री थी आप दोनों के बीच, कभी कुछ रिवील नहीं हुआ, कभी ना आपने कुछ बोला ना उसने कुछ बोला, एक फ्रेंडशिप रही, ठीक है। लेकिन इस बीच हो सकता है इस पर्सन का किसी और के साथ भी था अफेयर, और आपको पता था, लेकिन आप कुछ बोले नहीं, क्योंकि कुछ ऐसा था ही नहीं, तो आप क्या बोलते। अब इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, वो तो जस्ट ऐसे ही था कुछ। और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर मुझे ऐसे देख रहे हैं जो कि हो सकता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो कुछ लोग, सबकी बात नहीं कर रही हूँ। ये पर्सन वापस आ रहे हैं जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे या थी,
और कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके हस्बैंड ने मतलब कहीं पर कुछ, या वाइफ ने, आई डोंट नो, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में वो फंस गए थे या फंस गई थी, वहाँ से बाहर निकल के आ रहे हैं आपकी लाइफ में। बच्चों से मिलने के लिए बच्चों की याद आ रही है, आपकी याद आ रही है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। या क्वीन ऑफ कप्स, मैंने कहा ना इस पर्सन को बहुत याद आ रही है आपकी। 3 ऑफ सोर्ड्स हो गई ना, बोला था जो मैं पहले बोल चुकी थी वही चीज़ें आ रही है। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ओ ओ ओ ओ ओहो, बहुत सारे कार्ड्स आ गए। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स, और एक और भी अच्छा, पेज ऑफ वैंड्स। ठीक है ठीक है ठीक है। ये बंदा बहुत ही, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये आके ही रहेंगे, ये आपकी लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। ये आप एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इनकी तरफ से आपको कम्युनिकेशन मिल सकता है। विद इन 3 डेज़ या 4 डेज़ या 3 वीक्स में ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट लाजमी करेंगे। 6 ऑफ वैंड्स की भी एनर्जी, ये बंदा, अगर आप इनका कॉन्टैक्ट आता है और आप इनको इग्नोर करते हो, कॉल अटेंड नहीं करते हो, मैसेज रिसीव नहीं करते हो, या देख कर सीन कर छोड़ देते हो, क्योंकि आपका भी दिल टूटा हुआ है, लाजमी बात है, तब भी ये पर्सन हार नहीं मानेंगे। बार बार आएंगे, बार बार आपको समझाएंगे, बार बार आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं। ये भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, लेकिन ज़्यादा जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना, वो है लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस। द टावर, आप दोनों के बीच टावर मूवमेंट आ चुका है। यस, 10 ऑफ वैंड्स, आपको बहुत एक समय था जब आपको बहुत बोझ लग रहा था ये कनेक्शन। अब इस पर्सन को बोझ लग रहा है कि कैसे ये बोझ अपने सर से उतारूं और तुम्हें आके सारी चीज़ें मैं बताऊं। तो इनकी एंट्री हो रही है, और ये बार बार आपको, मतलब ये तब तक हार नहीं मानेंगे, ये पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप मान नहीं जाते। बहुत ही ढीठ बन के खड़े रहेंगे। यस, नाइट ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। ये पर्सन आपका सोशल साइड बहुत चेक कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं आपको, लेकिन मुझे लगता है कि आपने हर जगह प्राइवेसी लगाई हुई है। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने प्राइवेसियाँ लगाई हुई हैं तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहाँ हो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपने इस पर्सन से बेहद मोहब्बत की है, बेहद। क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आप इमोशनली इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, बट ये आपको अवेलेबल नहीं थे इमोशनली। और फाइनली आपने, जब इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में पुट किया, तो फाइनली आपने भी अपना प्यार देना, लव देना बंद कर दिया। आपने कहा कि भाई इसकी तो आदत हो चुकी है, अब शायद ये मुझे ऐसे ही रखेगा, तो बेहतर है कि मैं अपने आप को बंद कर दूं। अपना प्यार दिखाना, जताना, बताना बंद कर दिया आपने। तो अब इस पर्सन को क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है यहाँ पर आया है ना, पास्ट लाइफ, आप दोनों, अगर आप पास्ट लाइफ पर बिलीव करते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, तो ये वो घूम फिर के आपके पास आएंगे। और ये भी मैं बता दूं कि ये पर्सन अब अपनी फैमिली बनाने के लिए आपके साथ क्रिएट करने के लिए रेडी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि पुरानी बातें, यादें इस पर्सन को तंग कर रही हैं। एक बोझ है जो अपने सर से उतारना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि ये एंट्री करते हैं तो क्यों करेंगे, वजह क्या है। कार्ड बहुत जल्दी आ रहे हैं, यानी कि ये बहुत जल्दी एंट्री करेंगे। ये मतलब आने के लिए बेकरार है बंदा। द वर्ल्ड, यस, रिकॉन्सिलेशन, डेथ, और यहाँ पर क्या है जी, 4 ऑफ पेंटिकल। देखो यहाँ पर अगर मैं डेथ रखूँ, यहाँ पर मैं व्हील ऑफ फॉर्चून बोल रही हूँ, हो सकता है साइकिल कंप्लीट हो गया है, लक आपके फेवर में है। द वर्ल्ड की एनर्जी है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है टॉरस वर्गो, कैप्रिकॉन, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये बंदा घबराएगा, परेशान होगा, आपको लेकर जगल करेगा, कंफ्यूज होगा। या तो ये जब आएंगे आपके पास 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, ये पर्सन आपके पास आएंगे, या तो आप जगल करोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि अब ये बंदा क्यों आया है, क्या किस इंटेंशन से आया है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की डेथ के बाद रीबर्थ हो रहा है, रिकॉन्सिलेशन हो रहा है। आपने काफ़ी टाइम तक वेट भी किया इस पर्सन का, या बहुत टाइम हो चुका आप दोनों को एक दूसरे को देखे हुए, मिले हुए, बात किए हुए। डेथ की एनर्जी है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसे ये बंदा रीबर्थ लेकर, यानी कि टोटली चेंज कर खुद को करके और ट्रांसफॉर्म होके आ रहा है। द वर्ल्ड साइकिल कंप्लीट हो रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस पर भी हो सकते हैं, हो सकता है ये आपसे मिलने के लिए आए दूर से, कहीं से, इनका सिटी अलग हो, इनका कंट्री अलग हो। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे ये भी बताती है, विद इस 4 ऑफ पेंटिकल के इस पर्सन को ये भी फील होता है, ये पर्सन आपको लेकर ज़रा कंफ्यूज भी है कि यार इतने साल हो गए, इतना टाइम हो गया है, अब पता नहीं उसने अपनी फीलिंग्स मेरे लिए चेंज तो नहीं कर दी हैं, कहीं पर दिख भी नहीं रही है या दिख भी नहीं रहा है, तो कहीं ये किसी और को चूज़ तो नहीं कर चुका है। तो इनसिक्योर भी लग रहे हैं मुझे आपको लेकर ये काफ़ी ज़्यादा, इसीलिए भी ये वापसी कर रहे हैं, लेकिन ये कन्फ्यूज्ड है बंदा।
या 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा थका थका सा बंदा अपने आप को फील कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, कहाँ ये बोझ मैं अपना हल्का करूँ। लेट्स सी आपके लिए कोई गाइडेंस है, फिर हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। तो ये आपकी लाइफ में क्यों एंट्री कर रहे हैं, ये एक रीबर्थ की तरफ जा रहे हैं, ये रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, और इनको इनसिक्योरिटीज़ भी हैं आपको लेकर कि पता नहीं अब मेरे बाद आप मेरे बाद तुम पता नहीं किससे बात कर रहे हो, या किसके साथ अब तुम इन्वॉल्व ना हो गए हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बंदे को कंफ्यूज कर रही हैं, दूसरे को कंफ्यूज कर लिया, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। ये भी तो देखो ज़रा आप इनकी चालाकी। बहरहाल ये आ रहे हैं आपकी लाइफ में, एंट्री कर रहे हैं। अब मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ये बंदा तो आ रहा है, एंट्री करेगा, कैसे न कैसे करके आपको मैसेज करेगा, चाहे आप इसके मैसेज को इग्नोर कर दो, चाहे आप इसके मैसेज को नहीं देखो, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेगा अपनी। तो अब आपका क्या है यहाँ पर इरादा, ये तो आपको पता। लेकिन मैं आपके लिए गाइडेंस देख रही हूँ ना, ठीक है। विल पावर, ओ वाओ अमेजिंग, आप बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी बन चुके हो। और यहाँ पर है ग्रीविंग, ये यहाँ रखते हैं और ये यहाँ, ताकि मैं आपको समझा सकूँ। एक और लाइटिंग, देखो आप अपना लोड, ओ वाओ अमेजिंग, दल देखो यहाँ पर लव आया है, हैप्पीनेस, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ करोगे, अपना ट्रू लव जो है उसको चूज़ करोगे। अगर आपको लगेगा कि हाँ ये बंदा अब बदल कर आया है, चेंज होकर आया है, ये मुझे वो देगा जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, हाँ ये मुझे स्टेबिलिटी देगा, हाँ ये मुझे फैमिली देगा, ठीक है, ये बंदा, होती है इंसानों से गलतियाँ। अगर आपको इस बंदे के अंदर थोड़ा सा भी बदलाव नज़र आया, आप देखोगे ना कि हाँ ये अब सुधर गया है, ठीक है, आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे, क्योंकि आपकी एनर्जीज ही ऐसी हैं। आप रह नहीं पाओगे वैसे इनके बगैर, क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का। तो आप माफ़ करोगे, आप इस बोझ को अपने सर से फाइनली उतारोगे और आप इस पर्सन को माफ़ कर दोगे। आप लव को चूज़ करोगे, क्योंकि आपका ये लव है और आपका हैप्पीनेस, आपकी खुशी इसी पर्सन के साथ है। तो वो चीज़ आप रियलाइज़ करोगे, आपको होगा कि ठीक है, आप इस पर्सन को चूज़ करोगे, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि इस ग्रीविंग वाली एनर्जी से और ये जो बोझ था आपके सर पे वो उतार कर आप फेंक चुके हैं ऑलरेडी, अपने विल पावर में हो अब आप, ठीक है। अब मैं ये बॉल जो है वो आपके कोर्ट में है, इस तरह एक तरह से समझ लो। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को चूज़ करोगे या नहीं करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इनके एफर्ट्स देखोगे कि क्या एफर्ट्स पुट कर रहा है ये बंदा। तो अगर आपको लगेगा कि हाँ ये चेंज हुआ है, सच में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और अब ये पहले जैसा नहीं रहा है, और मेरा तो ये शुरू से ही मेरी खुशी थी इसके साथ, मेरा लव था ये, तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोई यहाँ पर आपको एक बता नहीं रही हूँ कि आपको इनको चूज़ करना है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। आपने ये देखना है कि ये पर्सन आपको क्या दे रहे हैं, और ये वापस भी आ रहे हैं तो क्या चीज़ लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व्ड है। तो हो सकता है कि आप ट्रैवल करके इनके साथ चले जाओ, इनके देश में आपको ले जाएं, या तो ये ट्रैवल करके आएंगे आपसे फेस टू फेस मिलने के लिए। तो लेट्स सी, इनके इनिशियल्स देख लेते हैं क्या हैं इनके इनिशियल्स। यहाँ पर है जी पी और यहाँ पर है जी बी, टी, बी दोबारा से, जी भी 2 बार आया है, कंफर्म है, एस है, यहाँ पर एम है, डब्ल्यू है, एफ है, एम है, फिर से जी तो यहाँ पर 3-4 बार आया है भाई, बहुत डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। तो ठीक है जी, ये एफ भी यहाँ पर आया है 2 बार। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। सो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।